वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति आपकी आधारित है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का। जैसे मान लो ये ABC एक त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या दे रखा है हमें 90 डिग्री का। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। इसमें 3 भुजाएं होती है। अगर हम इसको थीटा माने तो 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है उसको तो बोलते हैं हम कर्ण। और अगर इसको थीटा मानोगे आप तो थीटा के जो सामने की भुजा होगी उसको हम बोलते हैं लंब। और तीसरी भुजा हो जाएगी आधार। तो समकोण त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं कौन कौन सी? कर्ण, लंब और आधार। इन तीनों के मध्य संबंध का एक सूत्र होता है। कर्ण को मैं लिखूंगा K से और लंब को लिखूंगा L से और आधार को लिखता हूँ A से। इन तीनों के मध्य संबंध का एक सूत्र होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। मतलब क्या हुआ कि कर्ण का स्क्वायर यानी किसी एक भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है? लंब और आधार। इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होती है? बराबर। यानी आपका जो पाइथागोरस प्रमेय है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण को मैं लिखूंगा K से यानी K स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास L स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर। तो आपका सबसे पहला सूत्र यही है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। जो आपको अगर मान लो आपको इस प्रकार से दे दे कि कोई भी दो भुजाएं दे दे, जैसे मान लो ये 3 दे दिया और ये 4 दे दिया, कर्ण आपसे पूछ लिया। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और यहाँ पर भी आप पढ़ोगे। जैसे लंब कितना दे रखा है? 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर। आधार 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी ये आ गया आपके पास 25। तो कर्ण बराबर आ जाएगा रूट का 25। तो कर्ण आपका आ जाएगा 5। यानी अगर आपको 2 भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा पूछे तब आपको पाइथागोरस जो प्रमेय है वो यूज में कर लेनी है। अब आगे बात करते हैं सूत्रों में। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो इन्हीं पर आधारित होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। दूसरा है कोस थीटा। तीसरा है टेन थीटा। इसी प्रकार 4 नंबर है आपके पास कोसेक थीटा। 5 नंबर है सेक थीटा और 6 नंबर है कोट थीटा। तो आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और 6 के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो वो कैसे किस पर आधारित होते हैं? वो भी समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होते हैं। जैसे मान लो ये त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है 90 डिग्री। इसको मैं मान लिया थीटा। तो थीटा के सामने भुजा तो हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। सबसे पहले बात करें तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण।
इसी प्रकार tan थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। अब इनको याद कैसे रखें? इनको याद रखने का एक आसान तरीका है, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का से कैसे याद रखेंगे? देखो L बट्टा के, इसको मैं लिखूंगा साइन थीटा, क्योंकि L बट्टा के यानी लंब बट्टा करण किसका सूत्र है? साइन थीटा का। इसी प्रकार लंब बट्टा आधार, ये किसका सूत्र है? tan थीटा का। लंब बट्टे आधार किसका सूत्र है? tan थीटा का। बच गया कौन सा? आधार बट्टे करण, ये किसका सूत्र है? cos थीटा का। तो 3 है, तीनों का याद कैसे रखोगे? लाल बट्टा कक्का। इसी प्रकार इसका उल्टा लिख सकते हैं, कक्का बट्टे लाल, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का सूत्र होता है हमारे पास करण बट्टा लंब। क्योंकि साइन थीटा का लंब बट्टा करण है तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा? करण बट्टे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा करण बट्टे आधार। क्योंकि कोस थीटा का आधार बट्टे करण है तो इसका उल्टा कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का सूत्र हो जाएगा करण बट्टे आधार। इसी प्रकार कोट थीटा का सूत्र हो जाएगा, tan का उल्टा होता है तो tan का लंब बट्टे आधार है तो कोट का हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास। 6 में पहले का सूत्र हो जाएगा साइन थीटा का लंब बट्टे करण, कोस थीटा का हो जाएगा आधार बट्टे करण, tan थीटा का हो जाएगा लंब बट्टे आधार, कोसेक थीटा का हो जाएगा करण बट्टे लंब, सेक का करण बट्टे आधार और कोट का हो जाएगा आधार बट्टे लंब। याद किससे रखना है? लाल बट्टे कक्का से। तो L बट्टा के का हो जाएगा साइन थीटा, A बट्टा के का हो जाएगा कोस थीटा और L बट्टा ए का हो जाएगा tan थीटा। आगे हम बात करेंगे सारणी की। त्रिकोणमिति में सारणी की एक्सरसाइज है आपकी 6 नंबर, जिसके अंदर आपको 5-6 जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उसी पर आधारित है। सबसे पहला त्रिकोणमिति अनुपात आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है tan थीटा, कोट थीटा, सेक और कोसेक थीटा। 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं आपके पास। और जो आपके पास कोण होंगे वो होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। अब ये 5 आपके पास कोण दिए हैं, इन्हीं के आधार पर आपको क्या करना है? ये सारणी बनानी है। जैसे मान लो आपको पूछेगा साइन 0 का मान बताओ, तो साइन 0 का मान होता है 0। इसी प्रकार साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसी प्रकार साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं 0, 1, 2, 3 और 4, सभी के बट्टे में 4 कर दो और रूट कर दो। ये बट्टे में 4 हो जाएगा सभी के और सभी का रूट 0/4। 0 का रूट क्या होता है? 0। इसी प्रकार 1/4, 1 का रूट हो जाएगा 1, 4 का रूट होगा 2। इसी प्रकार 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। 1 का रूट क्या हो जाएगा? 1 और 2 का रूट हो जाएगा रूट का 2। इसी प्रकार √3 और 4 का रूट हो जाएगा आपके पास 2। 4/4 कितना होगा? 1। 1 का रूट कितना होता है? 1। तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो। सबसे पहले हमने साइन थीटा का मान निकाल लिया। अब कोस थीटा का मान कैसे निकालोगे? कोस थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा? साइन। जो लास्ट मान है उसको पहले लिख दो। पहले क्या आ जाएगा? 1,
उसके बाद में आ जाएगा √3/2, यह आ जाएगा 1/√2, उसके बाद में आ जाएगा 1/2 और लास्ट में आ जाएगा 0। उसके बाद में tan थीटा की बात करें तो tan थीटा का सूत्र आपका, चाहे सूत्र मान लो या ऐसे याद रख लो कि tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन में कोस का भाग देना है। क्या करना है, साइन थीटा में कोस थीटा का भाग, मतलब 0 में 1 का भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। इसी प्रकार 1/2 में भाग देना है √3/2 का, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। भाग को गुणा में बदलने पर ये संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी 2/√3, ये कट जाएगा, कितना जाएगा 1/√3, यानी इसका मान कितना जाएगा 1/√3, यहाँ आ जाएगा 1/√3। इसी प्रकार इसमें इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसमें भी इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, √3 बार। और 1 में 0 का भाग देते हैं तो आता है अनंत, तो 1 में 0 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, अनंत बार। उसके बाद में कोट थीटा मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात में बताया था किसका उल्टा होता है, tan थीटा का। तो सबसे पहले लास्ट में जो है वो पहले आ जाएगा, यानी अनंत, उसके बाद में √3, 1 और यहाँ आ जाएगा 1/√3 और ये लास्ट में आ जाएगा 0। उसके बाद में बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा उल्टा होता है किसका, कोस थीटा का, कोस का पूरा उल्टा, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। तो कोस का पूरा उल्टा का मतलब जैसे आपके पास 2/3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार इसको उल्टा करना है, 1 का उल्टा तो 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 और इसका उल्टा हो जाएगा 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2/1। ऐसे इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 और इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ 0/1 और 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0 और 1/0 का क्या मतलब है, अनंत। उसके बाद में बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक वापस किसका उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा का। तो लास्ट में जो अनंत है वो आ जाएगा पहले, उसके बाद में 2, यहाँ आ जाएगा √2 और यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और लास्ट में आ जाएगा 1। ध्यान से देखना, साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान हो जाएगा 1। उसके बाद में जो कोस थीटा है, कोस थीटा का मान कैसे निकालोगे, कोस थीटा होता है वो किसका उल्टा होगा, साइन थीटा का। तो लास्ट में जो मान है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद में √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। उसके बाद में बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा का मान कैसे आएगा, साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देना है, मतलब 0 में 1 का भाग 0 बार, इसमें दोगे 1/√3, इसमें इसका भाग दोगे 1 बार, √3/2 में 1/2 का भाग दोगे तो √3, 1 में 0 का भाग दोगे तो अनंत। इसी प्रकार बात करें कोट थीटा की, तो कोट थीटा उल्टा होता है किसका, tan थीटा का, यानी अनंत है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद में √3, 1, 1/√3 और 0। और सेक थीटा है वो किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का पूरा उल्टा। पूरा उल्टा का मतलब अंश बटा हर है, तो उसको हम लिख देंगे हर बटा अंश, यानी 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2 और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत। इसी प्रकार कोसेक थीटा है वो किसका उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा का। तो ये आपकी सारणी है जो आपकी प्रश्नावली नंबर 6 में काम में आएगी।
जो प्रश्नावली नंबर 6 है वो पूरी की पूरी इसी पर आधारित है। और अगर आपको ये सारणी याद हो जाती है तो उसके बाद में 6 की प्रश्नावली है वो पूरी कंप्लीट ही हो जाएगी आपकी। उसके बाद में बात करते हैं कुछ अन्य सूत्र 7.1 और 2 से संबंधित। त्रिकोणमिति टोटल है वो 11 नंबर की है, जिसमें 3 एक्सरसाइज हैं, 6, 7 और 8। आगे बात करते हैं सूत्रों में पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक त्रिकोणमितीय, पूरक क्या होता है? पूरक कोण का मतलब है दो कोणों का योग क्या हो हमारे पास है 90 डिग्री। पूरक कोण का मतलब है दो कोणों का योग क्या हो हमारे पास है 90 डिग्री। अगर हम ए यहाँ से निकालें तो 90 माइनस क्या हो जाएगा b। इस प्रकार से यदि दो कोणों का योग 90 है तो उसको हम बोलेंगे पूरक कोण। तो पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध कैसे होता है? पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि आपस में संबंध किन का है, साइन थीटा और कोस थीटा। ये दोनों आपस में चेंज होंगे, टेन थीटा और कोट थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 हैं, जो साइन तो है वो कोस में बदलेगा, कोस है वो साइन में बदलेगा। इसी प्रकार कोट है वो टेन में बदलेगा और टेन है वो कोट में। कोसेक है वो सेक में बदलेगा और सेक है वो कोसेक में बदलेगा। सबसे पहला सूत्र है आपका साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा। तो दूसरा सूत्र हो जाएगा कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। 3 नंबर सूत्र है आपका टेन थीटा बराबर हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा। 4 नंबर है वो हो जाएगा कोट थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास टेन 90 माइनस थीटा। 5 नंबर सूत्र हो जाएगा आपके पास सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। 6 नंबर सूत्र हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। अब देखो साइन और कोस का आपस में दो सूत्र हो गए। साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा। कोट थीटा बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक बराबर क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। तो ये 6 पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो आपका एक्सरसाइज है 7.2 जो इसी पर आधारित है। ये अच्छे से याद हो जाएंगे तो 7.2 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आगे सूत्रों की बात करते हैं, सारणी से संबंधित सूत्र। जैसे पहला सूत्र है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा अगर सारणी में बात करें तो साइन का पूरा उल्टा होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। दूसरा इसी से सूत्र बन जाएगा आपके पास साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। तीसरा सूत्र हो जाएगा सेक थीटा बराबर, सेक थीटा किसका उल्टा था कोस थीटा का, तो ये आ जाएगा 1/कोस थीटा। उसके बाद में बात करें इसी को, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा। 5 नंबर सूत्र आ जाएगा टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। 6 नंबर सूत्र हो जाएगा कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय सूत्र है, वो भी कहाँ से सारणी से। हमें पता है कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, साइन है वो कोसेक का वापस उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार सेक है वो कोस का उल्टा होता है, तो कोस है वो किसका उल्टा हो जाएगा सेक का।
टेन है वो कोट का उल्टा होता है, तो कोट है वो किसका उल्टा हो जाएगा, टेन थीटा का। अन्य दो सूत्र और बच गए। टेन थीटा का मान हम कैसे निकालते हैं, सारणी में टेन थीटा का मान निकलता है साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देने पर। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस। इसी प्रकार जो कोट थीटा है उसका उल्टा सूत्र हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो 7 नंबर सूत्र हो गया, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस और कोट थीटा बराबर है कोस बटे साइन थीटा। तो 6 तो पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए और 8 सूत्र है वो हो गए सारणी से संबंधित। अब बचती है हमारे पास सर्वसमीका, जो है हमारे पास 3, मुख्य रूप से 3 है और वैसे बात करें तो हमारे पास है 9। जब तक आपको सूत्र याद नहीं होंगे आपको 7 की एक्सरसाइज पूरी समझ में नहीं आएगी, और जिस दिन आपको सूत्र याद हो जाएंगे आपको पूरी एक्सरसाइज एक बार में ही समझ में आ जाएगी। बात करते हैं सर्वसमीका की। सर्वसमीका क्या होती है, सर्वसमीका हमारे मुख्य रूप से है 3। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। दूसरी सर्वसमीका है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1। और तीसरी सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 1। ये 3 सर्वसमीका है। इन तीनों से हमारे पास सर्वसमीका बनेगी 9। दूसरा है वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। इसी से तीसरा बनेगा, अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ये आ जाएगा दूसरा, अगर ये माइनस टेन स्क्वायर है उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी से तीसरा बनेगा आपके पास, अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ से दूसरा जो आपका सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये उधर जाएगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तीसरा यहाँ से आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो आपके पास 3 मुख्य सर्वसमीका थी, जो वहाँ से आपके पास बनेगी 9। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। यहाँ से ये कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से ये हो जाएंगी। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे आपका प्रश्नावली नंबर 7.1, जो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। धन्यवाद।